जय वाल्मीकि, जय भीम। साथियों आज चर्चा करेंगे वाल्मीकि समाज का आर्थिक उत्थान के लिए हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं या क्या कर रहे हैं भविष्य में हमारे, और क्या ऐसे स्टेप होंगे जिससे कि वाल्मीकि समाज का चौतरफा आर्थिक विकास हो और आर्थिक तरक्की करें। हमने लगातार पिछले कई वर्षों से जो हमारे सफाई कामगार, जो सबसे कमज़ोर तबका है समाज का, और जिसको कि इन तमाम सरकारों ने अपनी गलत नीतियों के चलते, संविधान विरोधी और जन विरोधी नीतियों के चलते, SC/ST समाज विरोधी नीतियों के चलते निजीकरण ला करके और उनको ठेकेदारी पर कर दिया सभी पार्टियों की सरकारों ने। तो उससे और ज़्यादा समाज आर्थिक लॉस में गया है, और आर्थिक लॉस के साथ साथ शैक्षणिक और सामाजिक नुकसान होना लाजमी है, क्योंकि जब एक परमानेंट कर्मचारी जब काम करता है तो उसको बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। ख़ासतौर पे जॉब सिक्योरिटी होती है कि 58 साल तक तो उसको कोई काम से हटाएगा नहीं। अच्छी हेल्थी सर्विस में वो सैलरी मिलती है, समय समय पे इंक्रीमेंट मिलते हैं, बोनस मिलते हैं, तरक्की मिलती है, और तो और सालाना छुट्टियां भी बहुत बढ़िया होती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, एजुकेशन सुविधाएं होती हैं, और साथ में स्टाफ क्वार्टर मिलता है, जिससे कि गांव देहातों से ला करके कर्मचारी अपने परिवार को शहरों में ला करके रहता है, और जिससे सरकारी स्कूलों में या गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ के वो अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं और बढ़ाते हैं। तो हम एक तो उनके लिए, सफाई कामगारों के लिए हम निरंतर लड़ रहे हैं, और समय समय पे जहाँ उनके अधिकार की बात आती है तो ज़मीनी लड़ाई से लेकर के कोर्ट कचहरी और लीगल लड़ाई भी हम लड़के उनको अधिकार दिलवाते हैं। बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट जो अभी अधिकार मिला CGIT, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल 2 से, जो मैं 2016 से उनकी लड़ाई लड़ रहा था, जो सफाई कामगार 35 सफाई कामगार दिल्ली विश्वविद्यालय के जो सुलभ इंटरनेशनल के अंडर थे, तो उनको हमने लगातार काम पे रखा। उनके रेगुलराइजेशन का केस मैंने लगाया हुआ था। 2019 में उनको हटा दिया उन्होंने, ठेकेदार बदल के दिल्ली विश्वविद्यालय ने। तो मैंने 1 मई 2019 को उसी CGIT से, जिसके सामने मैटर पेंडिंग था, मैंने वहाँ से स्टेटस को का ऑर्डर ले लिया था कि आप हटा नहीं सकते ड्यूरिंग पेंडेंसी। ID एक्ट में ये प्रावधान है कि अगर कोई केस वहाँ पर पेंडिंग है वर्कर्स का, खासतौर पर रेगुलराइजेशन वगैरह का, तो वो बिना कोर्ट की परमिशन के या उसको उसके बताए हुए कॉन्सेंट के उससे उसको हटा नहीं सकते। लेकिन उन्होंने ऑर्डर होने के बावजूद भी हटा दिया। अब हम लगातार लड़ रहे थे उसको, तो बाकी कर्मचारी तो रख लिए थे। 8 कर्मचारी हमारे बाकी थे, महिलाएं, जो मुख्य लीडर थे, और जो लीडर थे उनको खासतौर पे मैनेजमेंट हटा देते हैं कि भाई ये आगे और कर्मचारियों को के लिए काम ना करें। कल 5 साल के लंबे संघर्ष के बाद कल उन 8 कर्मचारियों को कोर्ट ने ड्यूटी पे रखने का इंटरिम ऑर्डर दे दिया कि स्टेटस को मेंटेन करो और 1 तारीख से उनको ड्यूटी पर रखो। बाकायदा ऑर्डर हो गया, 1 नवंबर से उनको ड्यूटी रखना है। प्लस जो 1 मई 2019 से उनको हटाया था, तब से लेके पूरे आज तक का, ये 30 अक्टूबर तक का पूरा उनको सैलरी, उनका बैक बेजिस पूरा देने का कोर्ट ने कहा है। अभी उस पर ऑर्डर होना बाकी है। उन्होंने कहा कि हम अगले उस पर ऑर्डर करेंगे, पहले इनको ड्यूटी आने दो। मगर कोर्ट ने कह दिया कि आपको इनका पैसा पूरे 5 साल का इनको देना पड़ेगा। तो लाखों रुपया उन कर्मचारियों का बनना है। अब कोर्ट कितना ऑर्डर करता है, 100% या 80, 90, 50 तक हो सकता है, लेकिन फिर भी लाखों रुपये उनको मिलेगा। तो इसीलिए ये हम एक ऐतिहासिक लड़ाई जीते हैं अपने सफाई कामगारों की। अब उनकी नौकरी भी मिलेगी, और उनको 1 तारीख से उनको ड्यूटी चढ़ने का ऑर्डर हो गया 1 नवंबर से, प्लस उनका जो वेतन है, जितने दिन बाहर रहे हैं, वो सब मिलेगा। तो एक हमारे लिए ऐतिहासिक जीत है।
तो एक तो हम कानूनी तरीके से अपने समाज के जो सबसे दबा कुचला तबका है, सफाई कामगार, ठेके पे कच्चे, तो उनको हम आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हक अधिकार की लड़ाई को लड़के हम कानूनी और ज़मीनी हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा और समाज है कि इस सफाई के पेशे से बचे, क्योंकि अब ठेकेदारी पे है, कच्चे कामगार हैं, और जो कच्चे कामगार भी कर रहे हैं वो भी अब उनको धीरे धीरे उनको व्यवसाय का, छोटे छोटे व्यवसाय का उनको वैसा लगे, लत लगे और वो उस तरफ आकर्षित हों। तो उसके लिए हमने अभी वाल्मीकि व्यवसाय सेमिनार एक रखा है, जिसमें कि हमने अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो गारमेंट का सेक्टर हो, चाहे वो मोबाइल की एसेसरीज का सेक्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का सेक्टर हो, अलग अलग क्षेत्र में हमने बहुत सारे ऐसे वो हैं स्टेशनरी वगैरह बहुत सारे कि जिनको बहुत कम लागत से शुरू किया जा सकता है। 2000 से लेके 5000 तक मिनिमम, 2000 और 5000 तक, बाकी तो नो लिमिट है जो इतनी खर्च कर सकता है। तो उतने पैसे में कम से कम डायरेक्ट फैक्ट्री रेट से डायरेक्ट हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जो बिल्कुल बहुत ही कम रेट में, ना के बराबर रेट में फैक्ट्री रेट पे देते हैं, उनसे हमने कांटेक्ट किए हैं। और अब हम सेमिनार करके उनकी डायरेक्ट उनसे बातचीत करवाएंगे कि वो डायरेक्ट अपने 2-2, 5-5 हज़ार रुपये में और अपना काम करें और अपने इलाकों में अपने घर से ही काम करें। उनकी वाइफ, उनकी माँ, उनके भाई वगैरह जो कोई बेरोजगार है, भले वो काम भी करते हैं सफाई का कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी पर, उस पर, तो वो अपने पार्ट टाइम उसको कर करके अपने 200, 500, 1000 रुपये डेली कमा करके जितनी मेहनत करेंगे उससे फिर वो आगे बढ़ सकते हैं। और उनको धीरे धीरे बिजनेस में जैसे जैसे ग्रोथ होगी, जैसे जैसे उनको पैसा आएगा, तो जाहिर सी बात है कि उनका मन उसमें लगेगा और फिर वो धीरे धीरे अपने सफाई के पैसे से भी वो किनारा करेंगे और फिर वो एक इज्जत के रोजगार की तरफ बढ़ेंगे और अपने छोटे छोटे सब रोजगार, छोटे छोटे व्यापार करके आगे बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हमने अभी आइडेंटिफाई की है और डायरेक्ट हमने फैक्ट्री रेट के उनसे डिस्ट्रीब्यूटर से, जो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर से हमने अलग अलग उसमें वो किया है, संपर्क किया है। और उन्होंने कहा भी, आश्वासन दिया कि डायरेक्ट वो उनको भेज भी दिया करेंगे और उनसे मिलने भी आएंगे, उनको बुलाएंगे भी अपने कारखानों में और जगहों पर। तो हमने वाल्मीकि समाज के लिए अब ये सेक्टर जो बेरोजगार है, हमारे घर में महिलाएं बैठी हैं, जो युवक बेरोजगार हैं, जो बेरोजगारी के चक्कर में वो फिर कहीं ना कहीं वो सफाई के काम के पेशे से जुड़ जाते हैं। और दूसरी बात, एक और बात है कि अब जो ठेकेदार हैं वो सफाई के काम को नौकरी लगाने के लिए अब वो 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार, 1-1, 2-2 लाख रुपए घूस ले रहे हैं। नोएडा वगैरह में मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, यहाँ तक हॉस्पिटलों में, जगह जगह। और अब जो मैनेजमेंट है वो जानबूझ करके हर साल ठेका बदल देते हैं, नया ठेकेदार, और जो पुराने काम भी कर रहे हैं उनसे भी 20-20, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये लेते हैं। और वो नहीं देते हैं तो नए भर्ती करते हैं, उनसे पैसा घूस लेते हैं। तो अगर वो इतना पैसा घूस में देते हैं, मजबूरन है, 10-10, 20-20 हज़ार, 30-30, 40-40, 2-2 लाख रुपए, तो उससे बेहतर है कि अपना कोई ऐसा काम खोल लो कि जो उसमें आपको लॉस भी ना हो, आपको दुकान की जरूरत भी ना पड़े, और आप 5,000, 10,000 रुपये का माल डाल लेंगे तो आप धीरे धीरे आप अपने इलाके में बेच करके अपनी इज्जत की रोटी कमा पाएंगे। आप अपने उस पर घर के बाहर आप होलसेल कर सकते हैं, सेल लगा सकते हैं, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को करके धीरे धीरे कपड़े बेच सकते हैं। मोबाइल एसेसरीज की है, इलेक्ट्रिसिटी, वो बिजली के बल्ब वगैरह, और दुनिया भर का और बहुत सारे रॉड आती हैं, दुनिया चीज़ें आती हैं, सीजनल आती हैं। और अभी जैसे दिवाली का सीज़न है तो बिल्कुल थोक के भाव वहाँ पर लड़ी 20-20 रुपये की लड़ी 100-100 रुपये की मार्केट में मिलती है, चाइनीज़ लड़ी आती हैं, उससे खूब लोग पैसा कमाते हैं। और बहुत सारा ऐसा माल है जो हमने आइडेंटिफाई किया, हम बताएंगे जो सेमिनार होगा उसमें, और उससे जुड़े होलसेलर से हम डायरेक्ट मिलवाएंगे अपने लोगों को। तो इस तरीके से वो अपना काम खोल सकते हैं और इज्जत से ये सफाई का जो गंदा पेशा, जो थोपा हुआ पेशा है, तो मजबूरी कर रहे हैं हम, वो छोड़ करके और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे इंटरप्रेन्योरियल, छोटे छोटे व्यवसाय बन सकते हैं। और इसके लिए हमने ये भी बात की है कि उनके छोटे छोटे कंपनी बनाएंगे हम, और कंपनी बना करके उनको पार्टनरशिप, एक तो कंपनी होती है, फर्म होती है, और एक प्रोप्राइटरशिप होती है, वो करके और फिर उनको सीधे हम उसमें MSME में हम रजिस्टर्ड कर देंगे,
और हम हेल्प कराएंगे रजिस्टर्ड कराने की, जिससे कि कल को फिर उनको MSME से भी उनको लाभ मिलेगा। SC/ST का जो व्यापार का फंड होता है, तो वो भी हम उनको पूरी दिलवाने की कोशिश करेंगे और दिलवाएंगे भी। कोशिश क्या करेंगे, दिलवाएंगे, जिससे कि वो उनको व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए जो फंड मिलता है सरकार से, उसको करके वो धीरे धीरे अपना वो बड़ा काम की तरफ लेकर के जाएं। और इसी तरह माफ़ करना साथियों, आज जरा सर्दी जुकाम हो गई, खांसी की वजह से मैं परेशान हूँ, लेकिन तो हम कह रहे थे कि हम हर तरीके से हेल्प करेंगे। छोटे व्यापार की बात होगी। और दूसरी बात, तीसरे स्तर पे जो स्किल डेवलपमेंट करके, जो स्किल करे, जिसको स्वरोजगार बोलते हैं। स्वरोजगार होता है एक तरह का, वो भी काम ही होता है, एम्प्लॉय माना जाता है, लेकिन वो खुद का अपना खुद का मालिक होता है। और वो स्किल्ड सीख के, जैसे इलेक्ट्रीशियन बन गए, जैसे कि प्लम्बर बन गए, जैसे कि राजमिस्त्री बन गए, जैसे मोबाइल बनाने वाले बन गए, जैसे टीवी बनाने वाले बन गए, और सैकड़ों ऐसे काम हैं जिनको सीख करके वो अपना इलाकों में वो नंबर दे देते हैं। और वो आजकल ऑनलाइन भी चलता है, और उस पर सोशल मीडिया वगैरह पे करके तो वो फिर अपने स्किल से, अपने उससे योग्यता से आप फिर वो पैसा कमाते हैं। अपने 5,000 1,500 रुपये डेली के कमा करके लेकर के आते हैं। तो फिर उनको वो अपनी छोटी छोटी दुकानें भी खोल लेते हैं। इस तरीके से फिर वो आगे बढ़ेंगे। तो हम इस तरीके से हमने चौतरफा तरीके से हमने समाज को आर्थिक उससे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और उनको हर तरीके से हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा ये कि हम कोशिश ये भी इसमें भी लगे हुए हैं कि जो हम करेंगे कि दिल्ली नगर निगम या पूरे देश के नगर निगमों जैसे जैसे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। आज यूपी से बहुत फ़ोन आए, हिमाचल से, हर जगह से फ़ोन आए, जो मेरा जो व्यापार वाल्मीकि व्यापार सेमिनार का उसको ऐड को देख करके, तो हम फिर उस जैसे जैसे लोग आएंगे तो हम इलाकों के वहाँ के पुलिस प्रशासन को, MCD को, चीफ मिनिस्टर को, उनको सबको लिख करके हम उनको कहेंगे कि भाई जो हमारे लोग हैं वाल्मीकि समाज के, उनको भी वो रेडी पटरी अपनी लगाएंगे तो कोई रोकेगा नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि हम डिप्राइव क्लासेस हैं और सदियों से उपेक्षित हैं। तो संविधान में भी हमारा स्पेशल हमारा अधिकार है, स्टेटस है, और इसलिए हमें जैसे दुनिया लगा रही है तो हमारे लोग भी रेडी पटरी बाज़ारों में, छोटे छोटे बाज़ारों में अलग अलग कहीं रेडी पटरी लगाएंगे, नगर निगमों के इलाकों में कहीं पर भी, तो कोई रोकेगा नहीं। उनको उल्टा हेल्प करेंगे और उनको कार्ड बना करके देंगे, जिससे कि उनकी तय बाजारी वगैरह उस तरह की हो सके। तो हम उसमें पूरे जोर से हम पूरी मदद करेंगे, पूरे जोर से, और सरकार को और सारे इनको मजबूर करेंगे, इन प्रशासन को, कि अब हमारे लोगों को भी व्यापार में, काम में मदद की जाए। तो हम पूरी तरीके से चौतरफा तरीके से अपने समाज को हम हेल्प कराएंगे। और बाकी जो दूसरी तरीके से है, जो कल्चर में है, स्पोर्ट्स में है, वो तो हम कोशिश कर ही रहे हैं कि वहाँ पर उन प्लेटफॉर्मों में भी हमने दिए हैं और उससे आगे निकलें। गायकी में, एक्टिंग में, डांसिंग में, डायरेक्शन में वो आगे निकलें और वो तरक्की करें। और उधर स्पोर्ट्स में अभी क्रिकेट शुरू किया है, अभी धीरे धीरे हम और दूसरे जो छोटे खेल हैं, जो मेहनत से इनमें पैसा नहीं खर्चा होता, जैसे रनिंग है, जैसे खो खो है, और कबड्डी है, कुश्ती है, ऐसे जो सारे वो हैं कि जो अपने ही उससे आप छोटे मोटे खर्चे से आप सीख करके बहुत आगे बढ़ सकते हो। और फिर नौकरियां भी मिलती हैं, सरकारी नौकरी भी मिलती हैं, गैर सरकारी भी मिलती हैं स्पोर्ट कोटे में, तो उधर आगे बढ़ें आप। तो हम चौतरफा कोशिश कर रहे हैं कि अपने समाज को आर्थिक उन्नति की तरफ लेकर के जाएं, उनको उस तरीके के हम प्लेटफॉर्म दें, उनको एडवाइस करें, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक्सपर्ट्स बुला करके उनको व्यापार करने के, स्वरोजगार करने के और आगे बढ़ने के हम उनको उन एक्सपर्ट से बुला करके उनको क्लास दिलवाएं और उनको एक्सपर्ट करें। तो ये सब हमारी कोशिश है कि समाज को हम हर तरीके से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए, साथ चाहिए, और सभी साथी मिल करके अपने समाज को आगे बढ़ाएं। साथियों, समाज को अब गालियाँ नहीं देनी है, समाज को अब रास्ता देना है, और वही रास्ता अब हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और कहाँ तक सफल होंगे ये आगे समय बताएगा, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। और एक कहावत है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसीलिए हम अपनी कोशिश में हैं, और नवंबर में हमारा ये सेमिनार होगा, और उम्मीद है कि सभी हमारे घरेलू बहन बेटियों से लेकर के हमारे कामगार और हमारे बेरोजगार लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। और इस अपॉर्चुनिटी का जो हम ये बता रहे हैं, हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं समाज को रास्ता देने की, तो उसको वो लेंगे और आगे बढ़ेंगे, और समाज को तरक्की के रास्ते पे लेकर के देश दुनिया में उसको एक नई पहचान देंगे। धन्यवाद साथियों। जय वाल्मीकि, जय भीम।